दोस्तों, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2026 की माघ पूर्णिमा पर वह गलती कभी मत करना जो पिछले कई सालों से आप लोग अनजाने में करते आ रहे हैं। एक छोटी सी तारीख की चूक और आपकी महीने भर की कठिन तपस्या, कल्पवास का पुण्य और गंगा स्नान का फल सब कुछ व्यर्थ हो सकता है। जी हाँ, 2026 में माघ पूर्णिमा का संयोग इतना दुर्लभ और शक्तिशाली बन रहा है कि देवता भी इस दिन धरती पर अदृश्य रूप में विचरण करेंगे। लेकिन अगर आपने स्नान, दान या पूजन गलत मुहूर्त में किया या फिर 1 और 2 फरवरी के फेर में उलझकर सही समय को गवा दिया तो हाथ में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं लगेगा। इस वीडियो में हम न केवल आपको 100% सही तारीख और वो गुप्त मुहूर्त बताएंगे, बल्कि माघ पूर्णिमा की वो विधि भी बताएंगे जो शास्त्रों में तो लिखी है पर आम पंडित आपको बताने से कतराते हैं। और वीडियो के बीच में हम आपको उस एक विशेष चीज़ के बारे में भी बताएंगे जिसे अगर आपने इस पूर्णिमा की रात अपनी तिजोरी या पूजा घर में रख दिया तो मानिए साक्षात माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो जाएगा। तो चलिए ब्राह्मण के इस अद्वैत रहस्य की परतों को खोलते हैं। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा है और हम धीरे धीरे 2026 के उस पावन महीने की ओर बढ़ रहे हैं जिसे वेदों में माघ का महीना कहा गया है। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि और सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में नदियां केवल जल का स्रोत नहीं रहती बल्कि उनमें साक्षात देवताओं का तेज और अमृतत्व का प्रभाव आ जाता है। लेकिन माघ पूर्णिमा इस पूरे महीने का मुकुटमणि है। यह वह दिन है जब सूर्य और चंद्रमा एक ऐसी स्थिति में होते हैं जो सीधे आपकी आत्मा और आपके मन को प्रभावित करते हैं। 2026 में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पंचांगों में मतभेद है, कोई 1 फरवरी कह रहा है तो कोई 2 फरवरी की बात कर रहा है। और यही वह समय है जब आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि उदय व्यापनी तिथि की मान्य होती है, लेकिन पूर्णिमा के मामले में चंद्रोदय का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो आखिर सही क्या है, इसे समझने के लिए हमें पहले इस दिन के महत्व की गहराई में उतरना होगा। जरा सोचे, प्रयागराज के संगम तट पर लाखों शिष्यों और मुनियों का जमावड़ा, कड़कड़ाती ठंड और शीतल जल, यह सब केवल एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है और 2026 में ये संयोग रवि पूर्ण योग और सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ कुछ ऐसा बन रहा है कि इस दिन किया गया एक मुट्ठी अन्न का दान भी सुमेरु पर्वत के बराबर पुण्य देने वाला माना जाएगा। लेकिन ठहरिए, यह पुण्य आपको तभी मिलेगा जब आपको यह पता हो कि वास्तव में पूर्णिमा तिथि किस समय से शुरू होकर किस समय तक रहेगी और वह कौन सी निषिद्ध काल है जिसमें पूजा करना फायदे की जगह नुकसान दे सकता है। अब बात करते हैं उस असमंजस की जिसमें सबको परेशान करके रखा है। 1 फरवरी या 2 फरवरी, ध्यान से सुनिए। पंचांग की गणना के अनुसार 2026 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 31 जनवरी की शाम से ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगी। लेकिन हमारे सनातन धर्म में सूर्योदय का विशेष महत्व है। 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी और यह तिथि 1 फरवरी की पूरी रात रहकर अगले दिन सुबह तक जाएगी। इसलिए जो लोग उदया तिथि को मानते हैं उनके लिए स्नान और दान का पर्व 1 फरवरी को मनाना ही शास्त्र सम्मत और श्रेष्ठ होगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। व्रत रखने वालों के लिए नियम थोड़ा अलग हो जाता है। अगर आप सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते हैं या पूर्णिमा का उपवास करते हैं तो आपको यह देखना होगा कि चंद्रमा को
अर्घ किस दिन दिया जा सकता है, क्योंकि 1 फरवरी की रात को चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में होगा, इसलिए व्रत भी 1 फरवरी को ही रखा जाएगा। तो आपने दिमाग में 2 फरवरी का भ्रम पूरी तरह से निकाल दीजिए, क्योंकि 2 फरवरी को प्रतिपाद तिथि का क्षय या आगमन हो सकता है, जो पूर्णिमा के प्रभाव को कम कर देता है। अब जब तारीख शीशे की तरह साफ हो गई है, तो चलिए उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। वो गुप्त तरीका जिससे आप इस माघ पूर्णिमा को अपने भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। देखिए, स्नान तो सब करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के स्नान के पानी में क्या मिलाना चाहिए जिससे आपके पापों का नाश हो और आपके ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा का साया हमेशा के लिए हट जाए। गंगा जल को सर्वोपरि है ही, लेकिन अगर आप नदी पर नहीं जा सकते तो घर पर ही बाल्टी में पानी भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल और सबसे महत्वपूर्ण कुश का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दें। जी हाँ, कुश, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुश का साक्षात विष्णु का रोम माना गया है। जब आप कुश मिले हुए जल से स्नान करते हैं तो आपको शरीर के रोम रोम में दरिद्रता और दुर्भाग्य वैसे ही बाहर निकल जाते हैं। जैसे सूर्य को देखकर अंधकार भाग जाता है, स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ देना एक सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन 2026 की माघ पूर्णिमा पर अर्घ देते समय आपको एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना है, जो साधारण गायत्री मंत्र नहीं है, बल्कि सूर्य और विष्णु के तेज को एक साथ आह्वान करने वाला मंत्र है। अर्घ के लोटे में लाल फूल, रोली और अक्षत के साथ थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें और फिर अपनी दृष्टि गिरते हुए जल की धारा पर टिकाकर मन ही मन अपनी उस एक इच्छा को दोहराएं जो बरसों से पूरी नहीं हो रही है। विश्वास मानिए, सूर्य की किरणें जब उस जल से छनकर आपकी आंखों और शरीर पर पड़ेंगी तो आपके अवचेतन मन को ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ देंगी और आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वरीय सत्ता तक पहुंचेगी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस कथा की जिसे सुने बिना माघ पूर्णिमा का व्रत और पुण्य अधूरा माना जाता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास की एक ऐसी डोर है जो आपको उस परम शक्ति से बांधती है। पौराणिक काल में कतिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी और दुर्भाग्य से जवानी में ही विधवा हो गई थी। उसका जीवन दुख और संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने माघ स्नान का नियम कभी नहीं छोड़ा। वह हर माघ पूर्णिमा को कड़कड़ाती ठंड में नदी में स्नान करती और भगवान विष्णु की पूजा करती। लोग उसका मजाक उड़ाते कि इस ठंड में मर जाएगी, पर उसकी निष्ठा अडिग थी। एक बार माघ पूर्णिमा की रात जब वह पूजा करने के उठी तो साक्षात भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने कतिका को कहा कि हे देवी, तुम्हारे इस तप ने न केवल तुम्हारे इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के भी सारे पाप भस्म कर दिए हैं। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका अगला जन्म राजघराने में होगा और उसे संसार के समस्त सुख प्राप्त होंगे और अंत में उसे मोक्ष मिलेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर आपकी श्रद्धा में माघ स्नान जैसी शालीनता और पवित्रता है तो भगवान को आपके पास आना ही पड़ेगा। लेकिन रुकिए, अभी तो सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, और वो गलती है तामसिक भोजन और क्रोध। जी हाँ, माघ पूर्णिमा के दिन इतना संवेदनशील होता है कि इस दिन आपको मन में उठा एक भी गलत विचार आपके शरीर पर मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। लोग व्रत तो रख लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन दिन भर घर में कलह करते हैं या फिर दूसरों की बुराई करते हैं। याद रखिए, माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा मन का कारक होता है और इस दिन मन की तरंगें बहुत तीव्र होती हैं। अगर आप क्रोध करेंगे तो वह क्रोध कई गुना बढ़कर आपके भविष्य को जला देगा। इसलिए इस दिन मौन रहने का प्रयास करें या कम से कम बोलें, और जो भी बोलें मधुर बोलें। एक और बात
जो आपको गांठ बांध लेनी है चाहिए वो यह है कि इस दिन बाल और नाखून गलती से भी नहीं काटने चाहिए और ना ही शरीर पर तेल मालिश करनी चाहिए। यह छोटे छोटे नियम सुनने में साधारण लगते हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब मैं आपको उस गुप्त वस्तु के बारे में बताता हूँ जिसे 1 फरवरी 2026 की रात को आपको एक तिजोरी में रखना है। यह उपाय धन की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। आपको एक पीला कपड़े में 11 पीली कौड़ियाँ, एक घूमती चक्र और 7 हल्दी की साबुत गांठें लेनी है। इन सब पर केसर का तिलक लगाएं और फिर इन्हें माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। रात के समय जब चंद्रमा आकाश में पूरा निकल आए तो इस सामग्रियों को चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर के लिए रख दें ताकि इसमें चंद्रदेव की शीतलता और आकर्षण शक्ति समा जाए। इसके बाद कनक धारा स्रोत का पाठ करें और फिर केवल ओम श्री हरि लक्ष्मी नमस्तभ्यम नमो नमः इस मंत्र का 1008 बार जाप करें। जाप पूरा होने के बाद उस पीले कपड़े की पोटली को इस तरह से बांध लें कि उसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर चुपचाप रख दें। ध्यान रहे इस पोटली में रखते समय कोई आपको देखना नहीं चाहिए, कोई आपको टोके ना। पोटली को चुंबक की तरह काम करेगी और धन के नए रास्ते को आपकी ओर खींचेगी। यह टोटका नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच के बाद खोजा था। माघ पूर्णिमा 2026 में आपके पास अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी सुनहरा मौका है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है या घर में अक्सर बिना वजह झगड़े होते रहते हैं तो इस दिन किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे ऊनी वस्त्र का दान करें, क्योंकि माघ का महीना ठंड का होता है और इस समय शीत से बचने के लिए दान पुण्य जरूरी है। इस दिन गौ माता की सेवा करना ना भूलें। अगर संभव हो तो किसी गौशाला में जाकर हरा चारा खिलाएं या गुड़ और रोटी से गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है और माघ पूर्णिमा पर गौ सेवा करने से आपको उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। यह छोटा सा काम आपके बड़े से बड़े ग्रह दोष को शांत कर सकता है। तो क्या आप 1 फरवरी 2026 को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? अपने मन में किसी कोने में शंका या कोई बीज मत रखना। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पर्व को मनाएं। इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी तारीख के भ्रम में ना रहें और सही दिन सही समय पर पूजा करके पुण्य के भागी बन सके। याद रखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक लेते हैं आपसे विदा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।